अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ये वीडियो हमारी इंतहाई मुख्तसर होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ननकाना साहब में जो बयान दिया है उससे हुकूमत की पोजीशन जो है वो वाज़े हो गई है। पहले भी वाज़े हो गई थी जब नवाज़ शरीफ की हफ़्ते के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी, तो हुकूमत की जानिब से उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी उसके ऊपर बयान हल्फ़ी नहीं दिया गया और उसको बाकायदा जो है वो अपोज़ किया गया कि आप मेरिट पर सुन लें। लेकिन इसको इस तमाम जो हालात चल रहे हैं, इससे पॉलिटिकल जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, या नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या फिर लाहौर हाई कोर्ट से, इसे हमारे कुछ सीनियर जो हमारे साथी हैं वो इसे डील का रंग दे रहे थे और डील का रंग देने के बाद अब उन्होंने इसे पॉलिटिकल जो सेटलमेंट है वो कहना शुरू कर दिया है। तो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े कर दिया है कि किसी भी करप्ट शख्स को जिसके खिलाफ डैप में मुकदमात चल रहे हैं या उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उन्हें किसी किस्म की जो है वो ना ढील दी जा रही है, ना उनके साथ NRO किया जाएगा, ना NRO आइंदा होगा, ना हुआ है। तो ये बड़ा वाज़े कर दिया है और जो डटे हुए हैं अपने इसी स्टेटमेंट के ऊपर, तो मेरे ख्याल से अब उन्हें जो है अपने इस तर्ज़िया के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए कि अब वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट आने के बाद ये क्लियर हो गई है कि हुकूमत ने शरीफ फैमिली के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं की, ना ही उन्हें कोई NRO दिया है। अगर उनकी ज़मानतें हो रही हैं तो वो प्योरली जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हो रही हैं। और हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये भी कहा है कि जो अदालत की जानिब से उनसे बयान हल्फ़ी मांगा गया था कि मंगल तक जो है आप ज़िम्मेदारी ले लेंगे, अगर नवाज़ शरीफ को कुछ होता है, उनकी ज़िंदगी के को ख़तरा पैदा होता है, तो इसकी ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान होंगे, वज़ीर आला पंजाब होंगे और उसके साथ साथ चेयरमैन नैब होंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज ननकाना साहब में ये भी क्लियर कर दिया कि मैं इस किस्म का जो बयान हल्फ़ी है वो कैसे दे सकता हूँ जब मुझे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस के बारे में नहीं मालूम। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं पंजाब के, वफाक के, वो नवाज़ शरीफ को जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन जो मेडिकल की सहूलियात हैं वो फराम कर रहे हैं। वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो है वो एक मरतबा फिर, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का आगाज़ हो गया है, उसका भी जिक्र किया और कहा गया कि ये मुझसे इस्तीफ़ा मांगना चाहते हैं, जबकि हुकूमत जो है वो मुआशी तौर पर जो है वो टेक ऑफ कर रही है। तो इन हालात के अंदर इनका इस्तीफ़ा मांगना नहीं बनता। और उन्होंने ये भी वाज़े किया कि जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो बिजली महंगी हो जाती है, तेल महंगा हो जाता है, अशिया खुर्दनोश जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बार ये भी जिक्र किया कि डॉलर का रेट ऊपर जाने से जो है वो, उन्होंने फिर कहा कि जो डीज़ल है वो भी महंगा हो जाता है। और इससे पहले कन्वेंशन सेंटर में भी खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि ये पहली असम्बली है जो डीज़ल के बगैर चल रही है। तो जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जमात और अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा गया था एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से हमारी तज़लील की जाती है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक मरतबा फिर कहा कि डीज़ल जो है वो डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से जो है वो महंगा हो जाता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही कहना था आपसे कि डील की खबरों के हवाले से इमरान ख़ान ने अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी है।